सो यस, आई थिंक सबने यही एक्सपेक्ट किया था अहमद कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कल का मैच है वो अब सेमीफाइनल हो गया है. सो नो इफ्स एंड बट्स. श्रीलंका विल हैव टू गो होम. एक डेड रबर मैच खेलेंगे भारत के खिलाफ. बट या आपकी आज के मैच की क्या फीलिंग्स थी जब आप देख रहे थे? नहीं, अब ये हमें तो पता था कि यही रिजल्ट भारत बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है. वो इसी तरह बड़े मार्जिन के साथ ही जीतेगी. जहाँ तक श्रीलंका की बात आपने की है, वो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा आई फील सॉरी, बिकॉज एक बहुत ह्यूज लेगेसी है श्रीलंका की भी. ओवर द इयर्स बड़े ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं. वर्ल्ड कप विनिंग नेशन है. और उसके बाद जब संगकारा और महिला जयवर्धना जब चले गए, मुरली वगैरह रिटायर्ड हो गए, तो थोड़े लम्हे तक एंजिलो ने चंदीमाल के साथ मिलके, लकमल के साथ मिलके इस टीम को सहारा दिया. लेकिन ऑन एंड ऑफ ये बड़ी टीमों के साथ नहीं. जैसे मलिंगा वगैरह चले गए तो इनका कैलिबर ड्रास्टिकली इनका भी डाउन आया है. उस तरह के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन मिल के अच्छी क्रिकेट खेलते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि जब तक आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद नहीं ना होंगे इस फॉर्मेट के अंदर, आपका जीतना या सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है. सो आई फील सॉरी फॉर देम. होपफुली कि जो चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है या क्रिकेट बोर्ड है उसको सॉर्ट आउट करे, बिकॉज वी वांट टू सी देम प्लेइंग कम्पिटिटिव क्रिकेट, बिकॉज एक लेगेसी है. दूसरा, बांग्लादेश सरप्राइजिंग इन है, बिकॉज वी ऑल वर थिंकिंग कि शायद श्रीलंका आए, लेकिन बांग्लादेश ने बेटर क्रिकेट खेली ऑब्वियसली. और अब पाकिस्तान के साथ जो इनका अगला टाकरा है वो ये सेमीफाइनल ही होने वाला है. ये उनको भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है. बड़ा कांटे वाला मैच होगा, बहुत कांटे वाला मैच होगा. करंट सिचुएशन के अंदर बिलीफ जरूर रख के आएगी बांग्लादेश की टीम. देयर वाज अ टाइम कि शब्द जाए जब इनके लिए इनमें ये बिलीव नहीं था पाकिस्तान के अगेंस्ट के हम शायद कभी पाकिस्तान को बीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये जीत ही नहीं पाते थे. लेकिन आजकल की जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरह हम खेल भी रहे हैं, हारते हैं, जीतते हैं, टीम बिल्ड हो रही है, यंगस्टर्स हैं, सीनियर का मिक्सचर्स है, जो सीनियर हैं वो उस तरह की प्राइम फॉर्म के अंदर नहीं है. तो अब बाकी की टीमों के अंदर बिलीव जरूर पाकिस्तान के अगेंस्ट मौजूद होता है, और जब बिलीव मौजूद होता है ना, वो आपसे मिरेकल्स करवाता है. सो इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा. कल का पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है बांग्लादेश के साथ, अगला मैच जो है, और मैच अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते ताकि भारत को फाइनल के अंदर हरा सके. लेकिन ये जो मैच होगा इटसेल्फ देखने का बड़ा मजा आएगा एज अ स्पेक्टेटर एंड अ क्रिकेट फैन. एंड वन थिंग जो हमने देखी सिकंदर, वो थी फील्डिंग. वो टॉप नॉच थी बांग्लादेश की. 10-15 रन इन दिस सिचुएशन थोड़े कम उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था. इट वाज जस्ट रियली गुड टू वॉच. और दूसरी तरफ इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया वाज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग ऑन द फील्ड टुडे. इस पूरे एशिया कप में जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो इंडिया की फील्डिंग से हुई है. इतने कैचेस हमने, मैं तो हैरान हूँ के हाथों से, मतलब कई तो बिल्कुल ही इजी थे, कुछ चलो मुश्किल थे, थोड़ा डाई वाई मारनी पड़ती, मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उनको पकड़ना चाहिए. मगर उनकी फील्डिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है. अदरवाइज उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है. आज फिर अभिषेक ने जो है वो 70-80 के रन के दरमियान कर दिए, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया. वो तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा किसी के. खैर पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं किसी वक्त आके. आई होप जस्ट इन क्रिकेट. हाँ, क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा आता है, काबू में नहीं आ रहा होता. बॉलर भी होता है काबू में, फिर वो कभी ना कभी किसी के हाथ चढ़ता है. तो ये है. अदरवाइज भारत की टीम का मैं तो फोकस करूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम पहुंचे. पाकिस्तान का अच्छा टफ मुकाबला होगा बांग्लादेश से. बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा, पूरी अपनी जितनी भी उनमें हिम्मत है, जान है. आज मैं इत्तेफाक से दोबारा मेरी सनत जयसूर्या से मुलाकात हुई. मैंने उसको बिल्कुल हेलो नहीं बोला, इसलिए कि ही वॉज वेरी डाउन. उसकी शक्ल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था बहुत बेचारा ऐसा खामोशी के साथ निकलता हुआ चला गया, यूं करता हाथ हिलाता हुआ. तो मुझे बड़ा हुआ कि बेचारा, उसकी भी वो सच अ बिग प्लेयर, उसकी भी कुछ ना कुछ ख्वाहिश होंगी और उसकी टीम वो पूरा नहीं कर सकी. तो अब देखना है कि पाकिस्तान किस तरह हैंडल करता है, और फिर फाइनल में इंशाल्लाह फिर इंडिया के साथ टकरा होगा इंशाल्लाह. जी रिया, बहुत सारे लोग गैर अप कर ले, बट रिमेंबर कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक मैच और खेलना है. बांग्लादेश डिड शो सम कलर्स है, टू गुड कलर्स है, मगर यस बैटिंग में
थोड़े काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे वो। मगर मैच भी राशिद भाई के डाउट में लग नहीं रहा था जब इंडियन स्पिनर्स आ गए थे इनटू प्ले। कुलदीप यादव का मैं देख रही 4 ओवर्स में 18 रन 3 विकेट्स। चक्रवर्ती का थोड़ा सा स्कैची स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने भी बिग स्ट्राइक्स किए। अक्षर पटेल ने अच्छे सफाए किए, तो बांग्लादेश रोटेट ही नहीं कर पाया। 9 एक्स्ट्रास एंड 127 ऑल आउट। देखिए गेम तो अभिषेक शर्मा देके गया इनको, वो ऐसा प्लेयर था जो अगर रन आउट नहीं होता 200 प्लस रन कर जाते हैं। जो फॉर्म चल रही है उसके प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन फॉर्म के ऊपर है, कॉन्फिडेंस के ऊपर उसका गेम है। एक टीम मतलब पूरी टीम एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में भी, उसमें भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं उसकी वजह से कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने सिर्फ 36 बॉलों पे 72 रन कर दिए थे और उसके बाद 14 ओवर्स में इनके तकरीबन 100 रन बनाए। वहां पे नीचे आके इनको प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बॉल नहीं आ रही थी बल्ले पे, खराब बैटिंग की, शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी और 8.1 ओवर में इन्होंने 54 रन बनाए लास्ट में। हालांकि दुनिया का सबसे अच्छा मारने वाला प्लेयर हार्दिक पांड्या क्रीज पे था, लेकिन नहीं हुआ। 168 169 अचीवेबल था कि कर सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर किस तरह से बैटिंग करेगा ये देखना था। और कुलदीप वहां पे आके जसप्रीत ने एक आउट कर दिया था, लेकिन मेन जो था वो कुलदीप ने जब आता तो वो एक विकेट ले लेता, फिर गलत शॉट सिलेक्शन की बांग्लादेश ने और बहुत जोर से हिट जैसे हम लोग मारते हैं ना वैसे वो मार रहे थे मिड विकेट पे। जो मारता आता ऊपर गेंद जाती और वो कैच ना वो पकड़ने के चक्कर में था और ये भी कमाल बैटिंग कर रहे थे। आज 6-7 कैच शायद हाथ पे लग के गिरे हैं, जो कि किसी भी टूर्नामेंट में इतना पैथेटिक फील्डिंग नजर नहीं आई है जो इंडिया की 2 मैचेस में नजर आई है। और फील्डिंग का मैच सिर्फ इंडिया का नहीं, बहुत सारी टीम का बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया है, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने अपने स्पिनर्स ने काबू कर लिया और लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। 41 रन बहुत है, अगर 168 चेज करने जा रहे हैं 69, 41 बहुत बड़ा वो मार्जिन है। अब ये देखना है कि कल का क्या है कि किस तरह से पाकिस्तान अप्रोच करता है। बिग डे है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल बिग डे है और आज तो बहुत सारी फील्डिंग पे चर्चा तो चलेगा। बट वन थिंग ऑफ कोर्स, जिस तरह आप लोग सबने बोला, अभिषेक शर्मा हैज़ दैट एक्स फैक्टर जो आपको T20 इंटरनेशनल T20 मैचेस आप खिला के आप यू नो एंड ही इज ब्रिंगिंग दिस इन प्राइम फॉर्म। जिस तरह सिक्कू ने बोला यस देखते कौन इनको ट्रैप कर सकेगा। बट अहमद, आपको मतलब पिच कैसे लगी व्हेन इंडिया वाज बैटिंग फर्स्ट? आई फेल्ट लाइक उनको कोई डिफिकल्टी हो रही थी और जस्ट मी, आई डोंट नो आपकी क्या एनालिसिस है अबाउट द कंडीशंस? वो अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो आते हैं और वो उनको वो ऐसा लग रहा होता है कि एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं। तो जब तक वो खेल रहे होते हैं ना, अंदाजा नहीं हो पाता है, बिकॉज जब इंसान इस तरह की फॉर्म के अंदर होता है और बाकी सारे बॉलर्स उसको ये लग रहे होते हैं कि उसके मैच के ही नहीं होते, मतलब एक हाई कैलिबर का जो प्लेयर होता है ना, तो ये बाकी आप देखें सबकी परफॉर्मेंस सबकी उठा के, इवन भारत की टीम के अंदर भी देखें तो ऐसे ही लग रहा है कि बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। लेकिन उसमें से एक प्लेयर ऐसा आपको नजर आएगा, वो अभिषेक शर्मा है, कि जिसके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो है या टीम जो है ऑपोजिशन वो उसके मैच की है नहीं। तो ये एक डिफरेंस नजर आता है कि जो कि डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर होता है और स्पेशली इन फॉर्म हो तो जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रहे हैं। उनके बल्लेबाज इन फॉर्म है सारे। लेटर पार्ट के अंदर थोड़ा सा जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे कि कमबैक किया बांग्लादेश ने, जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि थोड़ा सा आसान जरूर होता है नए बॉल को हिट लगाना, बिकॉज बॉल भी नया होता है, फील्डर्स भी अंदर होते हैं, तो आपका हाफ शॉट भी जो है वो सेफ होता है और उस पर आपको रन्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल जरूर बात है, लेकिन you know I think India at the moment is too good for the rest of the Asia, but इसका ये मतलब नहीं है कि उन पे एक बैड डे नहीं आ सकता। अगर आप इस एशिया कप की किसी भी टीम के साथ, चले पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ रियलिस्टिकली रह के, ऑनेस्टली क्रिकेट की सिर्फ, कि अगर भारत इस टीम के साथ पाकिस्तान के साथ 10 मैच खेलेगा तो 7 तो आराम से हराएगा, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये रियलिस्टिक। लेकिन अगर एक ही मैच हो रहा है, जिस तरह 2 ऑलरेडी भारत जीत गया है, तो अब बड़े चांस है कि पाकिस्तान जो है ना, ये जब फाइनल में अगर पहुंच गया तो वो हरा दे भारत को, बड़े चांस है। और ये आपने होते हुए देखा है
2 अच्छे दिन ऑलरेडी एक टीम के अगेंस्ट गुजर गए हैं टूर्नामेंट के अंदर, तीसरा दिन बुरा चला जाता होता है, और इस तरह की बहुत मिसालें मौजूद हैं। और ये चीज का बिल्कुल भारत को भी आइडिया होगा, ऑलरेडी बहुत अंडर प्रेशर थे पिछले मैच के अंदर, बड़े कैचेस ड्रॉप किए, बुमराह को भी बड़े स्कोर पड़े। हाँ, लेकिन बॉलिंग के अंदर हमने एक तो अपनी बैटिंग के अंदर बीच के अंदर वी लॉस्ट इट, फिर बॉलिंग के अंदर अर्ली विकेट्स नहीं मिली जिसकी वजह से वो आराम से जीत गए। ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है उसको आउट करना जरूरी है, लेकिन प्रेशर के अंदर जरूर नजर आए तो इस मैच में पिछले मैच से भी ज्यादा होंगे, आप देख लीजिएगा अगर हुआ तो फाइनल। आई नो, एंड यू नो सिकंदर, हमने हमेशा ये नोट किया जब इंडिया बिल्कुल किसी ऐसे टूर्नामेंट पे सब जीतती हुई आ रही हो तो कहीं फाइनल्स में हमने देखा है दे हैव लॉस्ट द फ्यूल, अपना बिल्कुल ऑफ कलर हो जाती है फाइनल में और अपनी बिल्कुल ही डिफरेंट टीम हो जाती है। सो यस, नेवर से नेवर, मगर ये है कि अभी राइट नाउ इंडिया विद द बैट एंड इंडिया विद द बॉल इज लुकिंग लाइक द टीम टू विन दिस टूर्नामेंट। अगर पाकिस्तान कोई टफ टाइम दे सकेगा तो व्हाई नॉट, हम लोग सब उसके लिए रेडी है। देखो, आप भी कह सकते हैं कि खुदा भला करे इंडिया बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मगर हमने क्रिकेट के अंदर कई दफा अपसेट्स होते हुए देखे हैं। अगर अभी मैं देख रहा था, अभी मेरे हाथ में ही है कि वो अभिषेक है, वो उसने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली अभी तक, ना ही उसने ओडीआई खेला। लेट हिम प्ले, अभी तक उसको खिलाया नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। उसको खिलाएंगे ना जब वो वहां पर थोड़ा सा उसके पर वो फेल अगर होता है, अगर वो वहां होता है तो फिर वो वाइट बॉल का प्लेयर है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। वहाँ यशवी जायसवाल खेल रहा है, उनकी उस पे जगह नहीं बनती, और वैसे भी इसके जो स्टैट्स है ना वो व्हाइट बॉल के हैं, तो वो इसको अभी तक व्हाइट बॉल कंसीडर कर रहे हैं कि वो लग नहीं रहे, रेड बॉल की तरफ नहीं देखते उनके पास जायसवाल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर जब उसके पर जब वो खेलना शुरू करेगा ना, फिर उस पर कहीं ना कहीं तो प्रेशर आएगा, उस पर प्रेशर तो आता है कहीं ना कहीं। और अभी तक उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जाके नहीं खेला है उसने, अभी खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमारे खिलाफ खेला है, और कुछ टीमों के सारा तकरीबन उसने इंडिया में ज्यादा खेला है। तो जब पिचेस का भी जब चेंज आएगा ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि जब गेंद वहां बाउंस होगा, स्विंग होगा, वहां पे क्या होता है, तो वो खैर अलग बात है। अब हमारा सवाल क्या था फातिमा में? That's fine, That's fine, that's fine. We'll come to you again. अच्छा ठीक है। Sikku bhai has just lost his chain of thoughts. It's okay, Fatima. It's okay. So I understand आप लोग कल के मैच की प्लानिंग करें। क्या उसने इतना जो रन्स किए हुए हैं, तो उसने अभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं किए हुए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वगैरह, इधर जाकर करे, उधर जाकर करे तो फिर बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तो आप पाकिस्तान को बड़ी टीम नहीं मान रहे? तो हम इन पिचेस की बात नहीं कर रहा, ये पिचेस बहुत सॉफ्ट पिचेस। लेकिन सिक्कू भाई, मुझे लगता है कि जिस तरह जो इसका कद काट है ना, आई फील अगर आप न्यूजीलैंड रिसेंटली क्रिकेट खेले हैं व्हाइट बॉल की, तो वहां पे T20 स्पेशली बड़े बैटिंग पिचेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे फॉर एग्जांपल, मैं तो बड़ा एक छोटा सा प्लेयर था, लेकिन मेरे सबसे अच्छे स्टैट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर है, बड़े जबरदस्त बैटिंग पिचेस होते हैं वहाँ व्हाइट बॉल के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम 4 मैच ही खेले हैं, उसमें भी 2 बड़े 50 ही होंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया अच्छे जो प्लेयर होते हैं ना, बैट्समैन जो कंप्लीट प्लेयर्स होते हैं, ये तो है भी लंबा, उनको ये कंडीशंस व्हाइट बॉल के अंदर जो अब्रॉड की है ना, ये ज्यादा सूट करती हैं। आप इंग्लैंड में देखें, बैटिंग परफेक्ट कंडीशंस होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बैट इंग्लैंड जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, एंड सेम गोज विद साउथ अफ्रीका टू। तो यू नो 4 डे की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे लगता है जो इसका स्टाइल ऑफ प्ले है ना, ये अब्रॉड जाके तेज बॉलिंग के खिलाफ ज्यादा बेहतर खेले। ठीक है, वी मस्ट, एंड यू नो अगर थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि हमें प्रोग्राम का डायरेक्शन कहीं और ले जाए विदाउट एक्चुअली सेइंग गुड थिंग्स अबाउट सैफ। ने एक्सेलेंट इनिंग्स खेली, 69 ऑफ 51, मगर इजी नहीं था, उनके 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे, विच वाज जस्ट शॉकिंग। बट अनफॉर्चुनेटली राशिद भाई उनका कोई साथ नहीं दे सका, बट ही रियली डिड, उसने सब कुछ अपना दे दिया इस मैच को, जितना वो आगे कैरी ऑन कर सकते थे। जी, आज बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, बस पार्टनरशिप उनकी बहुत ज़्यादा लगी नहीं पहली विकेट की। जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ तंजीद के साथ उन्होंने रन किए थे, तंजीद जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद परवेज भी अच्छा खेल रहे थे, जहाँ पे कुलदीप को चांस ले गए। वो 1 ओवर के बाद उनको आना था अक्षर पटेल को, वो अच्छे शीटें मारते हैं, अच्छा उनका रेंज में जब आती है, कोशिश कर रहे थे परवेज भी, लेकिन सैफ मेरे ख्याल से आज अच्छा के लिए चांस मिले, लेकिन उन्होंने मोमेंटम अपना जारी रखा। बस ये था कि कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, निकलते चले गए, आउट होते चले गए। एक ही सेकंड विकेट की
42 की एक पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद कुछ वो ही नहीं, हर कोई आता रहा और जाता रहा, तो उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बीच में भी उन्होंने बड़े रहमत की रन करने की कोशिश की और अच्छे बैट्समैन लग रहे हैं। और क्योंकि हम देखते हुए यही हो रहा था कि ये प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे सकता है। तंजीद है, ये हैं, परवेज हैं, अगर लेटन दास खेलते हैं तो ये मिलके आज तो फ्लॉप हो गए, ये भी कल टफ टाइम दें, लेकिन आज सैफ बहुत ही अच्छा खेले, अच्छा लग रहा था देखते हुए उनको। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट पिछले मैच भी अच्छा खेला है जी, सैफ, पिछला मैच भी बहुत अच्छा खेला। अच्छा, मैं कमेंटेटर्स को सुन रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि ग्राउंड में कहीं ऐसे पैचेस हैं वे लाइट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से कुछ ड्रॉप कैचेस बहुत ज़्यादा हो। दिस इज समथिंग दैट दे वर सेइंग। आई डोंट नो हु वुड लाइक, आप में से कोई इस बारे में थोड़ा इलैबोरेट करना चाहेगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली लाइट ये एलईडी लाइट है, ये ग्लेयर ज्यादा होती है इसमें। कदाफी स्टेडियम पे भी अभी हमने लगाई है और चेहरे पे बॉल लगती हुई देखी है। अभी एलईडी ना फुटबॉल और हॉकी के लिए है, ये एलईडी लाइट क्रिकेट के लिए नहीं है। मूविंग बॉल है 100 माइल पर आवर से ऊपर या नीचे, उसके लिए बहुत चमक जरूरत नहीं है। इसमें हमें कन्वेंशनल लाइट चाहिए होती है, जो कि अरीना विजन 2000 वॉट की होती है, फिलिप्स की है, वो पहले लगी हुई थी हर जगह। अब क्या है, गुजरात के स्टेडियम और कनोपी वाला देखें, वहां पे एलईडी लाइट और यहाँ पे भी एलईडी लाइट, यहाँ प्रॉब्लम होती है। दूसरा, इतनी प्रैक्टिस अब करते ही नहीं है, प्रैक्टिस फील्डिंग की बहुत ज्यादा मैचेस खेले ही नहीं होते, ये सिर्फ आते हैं बैटिंग बॉलिंग। फील्डिंग एक अलग शोबा है, पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें आपको हाई कैचेस T20 में तो करने हैं। एयर बहुत ज्यादा होती है अगेंस्ट द विंड, जैसे विकेट कीपर सैमसन ने कैच छोड़ा, वो तो गेंद आगे चली गई ना, इसका मतलब है एयर उसको लेके जा रही थी। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि हवा किधर की चल रही है और बॉल किस तरफ कट रही है, किस तरफ जाएगी। मोस्टली आते आते नीचे बॉल दूर हो जाती है, इसका मतलब है कि दबाव ज्यादा होता है ऐसे स्टेडियम में, एयर का प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से बॉल चली जाती है। उसको ख्याल करना, उसकी प्रैक्टिस टेनिस बॉल से हायर कैचेस करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अब आजकल मुझे नहीं पता, ये लग रहा है कि प्रैक्टिस कोई भी टीम अच्छी तरीके से नहीं कर रही है। अच्छा, कोई इस पे ऐड ऑन करना चाहेगा? जी जी फातिमा, जी श्योर। मैं राशिद से एक सवाल जी जी गो अहेड। अब देखो राशिद, इसके अंदर जो कहते हैं ना रिंग ऑफ फायर, चारों तरफ लाइट्स है राउंड फिगर में, राइट सर्कल में, वैसे पोल्स होते हैं, तो दोनों में फर्क पड़ जाता है। अभी हमने कजाफी पे लगाया पोल, ये लाइट जो एलईडी है ना पोल पे नहीं लगती, रिंग ऑफ फायर में लगती है ना, जिस तरह यहाँ दुबई में और अहमदाबाद में लगी हुई है। जब आप देखें एलईडी की थ्रो कम है, ये 80 फीट पे आती है, हमारे 140 फीट से नीचे आएगी और ग्लेयर ज्यादा होगा, उसमें प्रॉब्लम होती है। ये भी हाइट ज्यादा लग रही है। देखिए हॉकी वो फुटबॉल डिफरेंट गेम है, बड़ी बॉल होती है फुटबॉल की, हॉकी की ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट मूविंग है एयर के अंदर। उसके लिए देखें सेल्समैन अच्छा था जिसने ये बेची, जिसको भी बेची है। अरीना विजन बेस्ट लाइट है इस वक्त क्रिकेट के लिए, जो काफी जगह अभी भी लगी हुई है।